हेलो, नमस्ते आप सबको। कैसे हैं आप सब लोग? इट्स डे 27। आज 27वें दिन में स्पोकन इंग्लिश की क्लास लेकर के फिर से हाजिर हूं आप सबके सामने। तो आज की जो क्लास है वो थोड़ा सा अलग है। स्पोकन इंग्लिश में विल डू समथिंग डिफरेंट, राइट? अभी हम लोग, याद है आप लोगों को, शायद आप लोगों को याद हो, जो रेगुलर होंगे उनको ज़रूर पता होगा कि पिछली वीडियो में हमने टेंस जो है, अभी हम लोग टेंस कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है ख़त्म कर ली है। वी हैव डन दैट। लेकिन इसको कंटिन्यू अभी रखना ही है, बट उससे पहले अब एक बात है, देखिए, सेंटेंस तो बना ही रहे हैं, सेंटेंस तो सीख ही रहे हैं कि कैसे अलग अलग वैरायटी ऑफ सेंटेंस बना सकते हैं, बोल सकते हैं, ये तो हो ही रहा है। इंक्लूडिंग दैट अब क्वेश्चन करना, क्योंकि देखिए लैंग्वेज का सबसे बड़ा जो पक्ष है ना, आई थिंक द बिगेस्ट सेक्शन ऑफ द लैंग्वेज वी कैन से दैट इज द क्वेश्चनिंग। प्रश्न तो पूछना ही होता है आपसे, आपको। जब आप क्वेश्चन करते हैं और जब आप अच्छा क्वेश्चन कर पाते हैं, इट मीन्स कि आप अ गुड स्पीकर या फिर आपको अच्छी तरीके से लैंग्वेज पता है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन कैसे करें, और यदि कोई क्वेश्चन करता है तो उसका जवाब कैसे दे, है ना। हाउ टू आंसर इफ समबडी आस्क क्वेश्चंस। तो पहले तो बता दूं, लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस। तो पहले तो हम लोग ये समझ लें कि क्वेश्चन दो तरह के हो सकते हैं, कैन बी ऑफ टू काइंड। एक तो होता है यस नो, और एक होता है एक्सप्लेनेशन, या फिर इसको हम लोग WH क्वेश्चन भी कहते हैं। WH क्वेश्चन, ठीक है, दिस वन। इस कहने का सेंस ये है, यस नो क्वेश्चन का मतलब है कि या तो आपसे जब कोई कभी भी प्रश्न पूछे कि कोई भी इंसान, तो आप क्या जवाब देते हैं? कभी कभी आप या तो हाँ या ना में बोलते हैं, जवाब देते हैं, हाँ या ना में जवाब देते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि क्या आप मुझे जानते हैं, तो आप क्या कहेंगे? या तो हाँ कहेंगे या फिर ना कहेंगे, है ना। आप एक्सप्लेन तो नहीं करना शुरू कर देंगे उस केस में, यस या फिर नो, जो भी आप यदि जानते होंगे तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि यस नो क्वेश्चन है या फिर एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन है। तो और दूसरा क्वेश्चन मैंने कहा कि एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जिसको एक्सप्लेन करता, आप सिर्फ यस नो में जवाब देकर काम नहीं चला सकते। आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज योर नेम, सिंपल, व्हाट्स योर नेम, तो क्या जवाब देंगे? यस और नो। ऐसा तो काम नहीं चलेगा, यू कांट आंसर लाइक दिस। तो आपको बताना पड़ेगा, you'll have to say, you'll have to whatever, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो WH क्वेश्चन की बात अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग, एक्सप्लेन करना वो तो सीख ही रहे हैं कि कैसे हम WH क्वेश्चन को एक्सप्लेन, यदि आपको सेंटेंस फ्रेम करना आ गया है तो आप जवाब दे सकते हैं। बट क्वेश्चन है कि यस नो क्वेश्चन में कैसे आंसर करें। बट आंसर करने से पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि आखिर पता कैसे करें कि दिस इज यस नो क्वेश्चन, है ना। तो इसका सिंपल है कि यस नो क्वेश्चन हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। इट स्टार्ट्स विद हेल्पिंग। तो हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो यू शुड नो कि देयर आर ओनली 24 हेल्पिंग वर्ब इन इंग्लिश ग्रामर, 24, ठीक है। जिसका टेंस को हम लोग इतना महत्व क्यों देते हैं, क्योंकि इसमें से उस 24 में से 13 का यूज जो है आपका टेंस में होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज 50% से ज्यादा। इसीलिए हमारी जो 50% से ज्यादा सेंटेंस है वो टेंस में ही होता है। उसके बाद जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है वो है मॉडल्स, है ना। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि है ना, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, डेयर, आउट टू वाला, ठीक है। तो ये कह सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से जब कभी भी सेंटेंस स्टार्ट हो तो आपको क्या समझना है, दिस इज यस नो क्वेश्चन। जैसे आपसे कोई कहे डू यू
स्पीक इंग्लिश। डू यू स्पीक, आप देख सकते हैं डू क्या है, व्हाट इज डू हियर, हेल्पिंग वर्ब, सिंपल प्रेजेंट में डू डज का यूज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब है। जैसे इज ही लुकिंग फॉर समथिंग, इज ही लुकिंग फॉर समथिंग, क्या वो किसी चीज की खोज कर रहा है, क्या वो किसी चीज को सर्च कर रहा है, या जो भी लुकिंग फॉर समथिंग। तो यहां पे इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब से जब भी स्टार्ट हो जाए तो क्या कहेंगे कि ये यस नो क्वेश्चन है, या तो यस नो का मतलब वेदर यू कैन आंसर इन यस और इन नो, यस और नो। तो यस नो क्वेश्चन का जवाब देते समय आपको कुछ बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये पार्ट वो क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। क्वेश्चन में यदि आई है, डू आई गो देयर, है ना, एम आई टॉकिंग टू यू, डिड आई सी समवन, है ना। यदि आई है क्वेश्चन के अंदर तो आपको आंसर में यू रखना है, और ठीक उसका अपोजिट यदि यू है तो आई रखना है। बात समझ आ रहा है क्लियरली? अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। सिमिलर यदि वी है तो वी ही रखना है, ही के लिए ही रखना है, सी के लिए शी रखना है, इट के लिए इट रखना है, दे के लिए दे रखना है। इतना कॉमन है, मतलब वी सी इट दे, ये जो है सब के लिए सेम ही रखना है। किसी का नाम आ जाए सिंगुलर, आई थिंक यदि वो मेल है तो उसके लिए ही रखना है, फीमेल नेम है तो फिर शी रखना है। राम एंड श्याम है, कॉम एक से ज्यादा नाम आ जाए तो उसके लिए दे रखना है। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो बस ध्यान रखने वाली चीज क्या है, आई का यू करना है, यू का आई करना है। बाकी सारे जो प्रोनाउन है उस सब के लिए सेम ही रखना है। जो नेम हो जाए, मेल नेम है तो ऑब्वियसली ही, और फीमेल है तो उसके लिए शी, और यदि मोर देन वन नेम हो गया तो फिर उसके लिए दे रखना है। ये बात समझ आ रही है? अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू सम एग्जाम्पल। ओके, तो देखिए यदि कोई पूछ रहा है आपसे डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं, या डू यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्या आप अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलते हैं, है ना। तो यदि ऐसा कोई पूछ ले, क्वेश्चन आ गया, अब सिंपल प्रेजेंट से शुरुआत कर लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में डू डज का यूज करना होता है। तो क्या कहेगा, डू यू टॉक इन इंग्लिश, थोड़ा सा, डू यू टॉक, तो डू यू टॉक इन इंग्लिश यदि कोई कह रहा है तो व्हाट शुड बी आंसर, क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन ऐसा है तो मैंने क्या कहा, सिंपल सी कहानी है, आपको यू को आई बना देना है। यदि आपको यस में जवाब देना है, इफ यू आर ट्राइंग टू आंसर इन यस, तो आप यस आई, और आई के साथ आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, याद रखिएगा, यस आई डू, यस आई डू, सिंपल। और यदि आपको नो में जवाब देना है तो कहेंगे नो आई डोंट, नो आई डोंट, या फिर नो आई डू नॉट, नो आई डू नॉट। इस तरह से डू यू टॉक इन इंग्लिश, यस आई डू, यस आई डू, यस आई डू। या फिर ऐसा पूरा मत बोलिए कि यस आई टॉक इन इंग्लिश, सिंपल यस आई डू, यस आई डू, नो आई डोंट, नो आई डोंट, डू यू वांट अ ग्लास ऑफ वाटर, नो, नो आई डोंट, थैंक यू। अंडरस्टैंडिंग, समझ पा रहे हैं? यदि क्वेश्चन आ गया डज ही हेल्प यू, डज ही हेल्प यू, क्या वो आपको मदद करता है, तो डज ही हेल्प यू, इसका आंसर यदि क्वेश्चन आ गया तो इसका आंसर कैसे करें, तो इसका आंसर कैसे करेंगे बताइए। आप कहेंगे कि यस, यदि यस बोलना है तो यस ही डज, यस ही डज, और यदि नहीं बोलना है तो नो ही डजंट। अब क्योंकि ही है तो उसके लिए तो डज ही लगाना होगा, तो नो ही डजंट। समझ पा रहे हैं आप? यस ही डज और
No, he doesn't. Does he go there with you? Yes, he does. No, he doesn't. तो yes, no में ध्यान रखिएगा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है चेंज हो जाएगा, वो आपको क्लियर याद रखना होगा। आगे चलें, शुड वी मूव फॉरवर्ड। ये तो सिंपल प्रेजेंट में था, यदि हम सिंपल पास्ट में देख लेते हैं। सिंपल पास्ट में हमें हेल्पिंग वर्ब का कोई ज्यादा जो है ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सिंगल है डिड, उसका यूज हम सबके साथ कर लेते हैं, ठीक है, तो इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो लेट्स सी दिस। जैसे डिड आई मेक एनी मिस्टेक। डिड आई मेक एनी मिस्टेक्स? क्या मैंने कोई गलतियां की या गलती की? क्या मैंने कोई गलती की, आप पूछ रहे हैं, तो कोई जवाब क्या देगा इसका? हाउ वुड दे आंसर? कैसे जवाब देगा बताइए? तो डिड आई है तो आपको क्या कर देना है, यदि गलती करी है तो उसको बोलना है कि यस। आई के लिए आपको यू लगाना है, यस यू डिड, यस यू डिड, यस यू डिड। और नहीं बोलना है तो क्या कहेगा? नो यू डिडंट, नो यू डिडंट, नो यू डिडंट। डिडंट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन है डिड प्लस नॉट का, यू नो यू डिड नॉट भी कह सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो सिंपल पास्ट की कहानी बहुत सिंपल है। अभी तक हम लोग जहां तक पहुंच गए हैं वहीं तक जो है करेंगे। सिंपल पास्ट हो चुका है, सिंपल फ्यूचर में देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। लेट्स टॉक इन सिंपल फ्यूचर। तो यस यू डिड या यस ही डिड, नो ही डिडंट, यस शी डिड, यस दे डिड, ऐसे करके कुछ भी। अब देखते हैं सिंपल फ्यूचर का। थोड़ा मैं फास्ट हो रहा हूं, यदि आप लोगों को लगे कि ज्यादा फास्ट हो रहा हूं तो बता दीजिएगा। तो सिंपल फ्यूचर की कहानी देखते हैं। विल शी, will she stay here? will she stay here क्वेश्चन है, आपसे कोई पूछ रहा है will she stay here, तो क्या जवाब देंगे? yes she will, क्योंकि she के लिए तो कोई चेंज नहीं करना आपको। yes she will या yes she'll। she will को यदि कॉन्ट्रैक्ट करके लिखना चाहते हैं तो she'll भी कह सकते हैं। yes she will, या फिर कह सकते हैं no she won't, no she won't, या फिर will not। ठीक है, यदि कोई कहे कि will they try to acquire, will they try to acquire, कमाना, क्या वो कमाने की कोशिश करेगा? तो क्या वे लोग कमाने की कोशिश करेंगे? तो लिखेंगे no they won't, ऐसे no they won't, या फिर yes they will। ठीक है, will Ram and Shyam recognize me, will Ram and Shyam recognize me, क्या राम एंड श्याम मुझे पहचानेंगे? तो yes they will, या फिर yes they'll, no they won't। आ रहा है समझ? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यदि चले तो शायद आप लोगों को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको इज आर एम का यूज करना होता है, आपको पता है। तो जैसे मैं कहूं कि आर वी
गेटिंग बेटर एवरी डे. आर वी गेटिंग बेटर एवरी डे? है ना? तो क्वेश्चन है ये, तो इसका जवाब कैसे देंगे? यस वी आर, यस वी आर, या फिर यस वी आर, वो तो भी ही लिखना है, या फिर नो वी आरंट, नो वी आरंट, या फिर नो वी आर नॉट, वी आर नॉट, वी आर नॉट. यस, is it true? Is it true? Yes it is. Yes it is. No it isn't. या फिर no it is not. It is not. इस तरह से आप कह सकते हैं. Is he going somewhere? Is he going somewhere? Yes he is. Yes he is. No he is not. No he is not. No he is not. है ना? Am I making some error? Am I making some mistake? Am I? तो yes you are. Yes you are. No you are not. I के साथ आपको I को सफल करके U बनानी है, U को सफल करके. तो आई होप कि आपको समझ आ रही है. टेंस के अकॉर्डिंग उसका हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, और सब्जेक्ट जो है जैसे मैंने बताया कि कैसे नो, यस और नो का क्वेश्चन का जवाब कैसे दे. आई होप कि आपको समझ आया आज की कहानी. बाकी हम लोग जो कर रहे हैं अभी वो करते रहेंगे. विल कीप डूइंग दैट, है ना? और मजबूत कदम अपना बढ़ाते रहेंगे ईच एंड एवरी डे टू लर्न बेटर. विल बिकम बेटर एंड बेटर इन इंग्लिश फील्ड, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर द डे. लेट्स मीट यू इन कमिंग वीडियो. अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.